देश भर से करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 2 दिन की स्ट्राइक पर चले गए हैं। स्ट्राइक का कारण क्या है और क्यों वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के फैसले पर, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आज की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो सुर्खियां हैं, उस पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। सबसे पहली खबर आई, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक विजिट किया कैनाल रोड में, जो रणबीर कैनाल है, हिस्टोरिक रणबीर कैनाल, जिसमें माना जाता है कि काफ़ी एरिया ऐसा है जो कि रणबीर कैनाल पर डिपेंड है, जो कि इरिगेशन का एरिया है। और ये रणबीर कैनाल हर साल बैसाखी पर खोली जाती है और कुछ महीनों चलने के बाद, गर्मियों के अमूमन कुछ महीने चलने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है और लगातार सफाई की जाती है। और उसी सफाई के काम का जायज़ा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज इस रणबीर कैनाल का दौरा किया और इस नहर के आसपास के पूरे इलाके में जहां गंदगी फैली थी उस पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसको फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर जिस भी तरह की सफाई के कामकाज हों उसे और तेज़ किया जाए और ये कोशिश की जाए कि हर वीक की प्रोग्रेस जो है वो हर पिछले वीक से ज़्यादा तेज़ हो और इसे जल्द से जल्द साफ कर लोगों के लिए शुरू कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी एरिया ऐसा है जो कि काफ़ी किसान ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इसी पानी पर डिपेंड हैं ताकि वो अपने जो खेत खलियान हैं उनकी सिंचाई कर पाएँ। थोड़े से फैक्ट्स अगर आपके साथ साझा कर लूँ तो सन 1905 में जम्मू संभाग की सबसे बड़ी 3 नहरों में से, कैनाल्स में से एक रणबीर कैनाल जो है वो 1905 में जो है वो बनाई गई थी। और उस समय के महाराजा जो हैं उनकी ये सोच थी कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी होती है या फिर पानी नहीं पहुँच पाता है, उन तक ये जो कैनाल है इसके ज़रिए जो है वो पानी पहुँचाया जाए। और अगर ओवरऑल एरिया की बात करूँ तो 60 किलोमीटर के आसपास ये एरिया कवर करती है, जिसमें अखनूर रोड, बिश्ना, आरएसपुरा और अरनिया के साथ साथ कई सारी और बेल्ट्स के जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक वरदान साबित होती है ये कैनाल जब ये पानी इसका छोड़ा जाता है, क्योंकि उसी समय सिंचाई जो है वो शुरू होती है और उन्हें भारी मात्रा में अपनी धान लगाने के लिए या फसलें लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और रणबीर कैनाल एक काफ़ी बड़ा सोर्स उनके लिए बनती है। और एक समस्या जो हमेशा से यहाँ पर आती रही है वो है इसकी सफाई की, क्योंकि ओपन है पूरी तरह से और जहाँ भी ये रणबीर कैनाल जहाँ से गुजरती है, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से नाले का पानी जो है, लोगों के घरों से जो कूड़ा करकट गंदा पानी जो निकलता है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ से टॉयलेट का पानी निकलता है, वो पूरी तरह से रणबीर कैनाल में जाकर शामिल होता है। तो उसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात कही है कि इसको पूरी तरह से साफ़ रखा जाए और जेएमसी और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप तेज़ी से इस काम को कंप्लीट कीजिए, इसकी सफाई का, और बैसाखी से पहले इस कैनाल को पूरी तरह से साफ़ कर ना सिर्फ फार्मर्स के लिए पर आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाए। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, जम्मू डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा और इसके अलावा कई सारे अधिकारी जो हैं वो शामिल रहे। उन्होंने जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है जम्मू से अखनूर का, उसका भी पूरा जायज़ा लिया और कहा कि उस पर किस तरह से काम है और किसी तरह के काम में ढिलाई ना आए, उस पर भी उन्होंने एक कॉग्निजेंस जो है वो लिया है। दूसरी खबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से है, क्योंकि ऐसे हम उमूमन कोशिश करते हैं कि हर ज़िले की जो खबरें हों वो ज़रूर शामिल की जाएँ, पर ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सारे लोगों के लिए जो किश्तवाड़ ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, खासकर युवा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है उन्होंने एक कौशल पहचान नाम की एक ऐप जो है वो लॉन्च की है। इस ऐप का मकसद होगा कि स्किल्ड जो लोग हैं, स्किल्ड युवा जो है, उन्हें उनकी मैपिंग की जाए, कौन कौन सा काम वो किस तरह से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो जॉब गिवर्स हैं, जो जॉब देते हैं और जिस तरह की नीड उन्हें होती है, वो भी उस पोर्टल पर जाकर जो है जो भी स्किल्ड व्यक्ति उन्हें चाहिए, स्किल्ड युवा उनको चाहिए, वो वहाँ से मिल सकता है। यानी कि जॉब गिवर और जॉब सीकर का एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है। सिंपल इंटरफेस जो है वो इसका बनाया गया है। साइन अप करने के बाद इसकी डिटेल्ड जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जो डिटेल्ड वीडियो हमने द न्यूज़ नाउ के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर डाली है उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए। तो किस तरह से किश्तवाड़ के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम या महत्वपूर्ण योजना डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने बनाई है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।
तीसरी खबर जो हम चाहते थे पहले सुसाइड पर करनी, उससे पहले एक बात ज़रूर कर लेते हैं कि शोपियान एनकाउंटर जो शनिवार रात को शुरू हुआ, लवालपुरा एरिया है, जहां पर बताया जा रहा था कि काफ़ी आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जानकारी मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन के बाद जब आतंकी बौखला गए तो उन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। और 3 दिन लंबा एनकाउंटर चलने के बाद 3 आतंकी इसमें मार गिराए गए। शनिवार को ही एक आतंकी मार गिराया गया था, जिसके बाद आज सुबह और उसके बाद दोपहर तक दूसरा आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। इन 3 आतंकियों में से 2 लोकल हैं और 1 नॉन लोकल बताया जा रहा है। सबसे पहले सज्जाद अफगानी, इसमें एक टॉप जैश ए मोहम्मद का कमांडर जो है वो मार गिराया गया है। बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ मिली है। दूसरा लश्कर तैयबा का आतंकी जो कि शनिवार को ही मार गिराया गया था, जहांगीर वानी, वो जो है वो भी लोकल मिलिटेंट बताया जा रहा है। और एक नॉन लोकल मिलिटेंट जो कि अब्दुल्ला भाई, उसे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है। आज की बड़ी खबर पर जाने से पहले एक खबर जिस पर चर्चा भी करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक खबर आई कि गुज्जर नगर पुल से, जो कि जम्मू में ही स्थित है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ से एक लड़की ने जो है सुसाइड अटैम्प्ट किया है और तवी नदी में छलांग लगाकर उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। जिसके बाद बरवक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ के लोकल युवाओं ने और पुलिस ने मिलकर उसे जल्द से जल्द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर पहुँचाया, जहाँ बताया गया कि उसकी हालत जो है ठीक है। उसे उतनी जो है वो चोटें थोड़ी मुचाई हैं, जिसका इलाज अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पर इस तरह के केसेस लगातार इस पुल से, गुज्जरनगर पुल से बात करें या फिर तवी ब्रिज से बात करें, तो लगातार आ रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सुझाव और इसके लिए सोल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जम्मू चनाब ब्रिज जो अखनूर पे है, वहाँ पर भी इस तरह के सुसाइड अटैम्प्ट जो है वो लगातार होते रहते थे। कई सारे लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, परिवार वाले खो दिए। जिसके बाद एक सारा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन रविंदरजीत सिंह जी से चला रहे हैं, उन्होंने पुरजोर इस पर आवाज़ उठाई सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर। उन्होंने कहा कि सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए अखनूर ब्रिज पर अगर साइड पर रेलिंग लगा दी जाती है, जिस तरह के तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो उसी तरह का अगर अखनूर में लगाया जाता है तो फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये जो तस्वीर थी, ये अखनूर में इस तरह की रेलिंग जो है वो लगा दी गई है, साइड पर जंगले लगा दिए गए हैं, ताकि जो सुसाइड अटैम्प्ट करने वहाँ पर लोग जाते हैं वो कम से कम ना जा पाएँ। और एक बचाव के लिए, एक प्रिकॉशन के लिए वहाँ पर एक इस तरह का इंतज़ाम किया गया है। क्या उस तरह का कुछ प्लान जम्मू के जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर सुसाइड अटैम्प्ट्स लगातार हो रहे हैं, पुलों का इस्तेमाल कर जो जम्मू के पुल हैं वहाँ से तवी नदी में छलांग लगाने की कोशिश कर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कई सारे युवा कर रहे हैं, वो एक सरकार की तरफ से पहल हो सकती है कि इस तरह की कोई कोशिश की जाए। उसके अलावा लोगों को भी, फैमिलीज़ को भी लगातार हम बात करते रहते हैं कि अपने बच्चों से, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो लगातार टेंशन में रहते हैं, उनसे लगातार बात करती जाए। गवर्नमेंट भी इस पर काउंसलिंग सेशंस जो है वो बना सकती है, इस तरह की अलग प्रिवेंशन टीम्स बना सकती है जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल, जो कि इन पर ध्यान दे। और इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस अगर बढ़ती जाएंगी तो ज़रूर ही एक सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होगी। इस पर रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट मिलकर इस पर काम करे। गवर्नमेंट अपने एक्शंस के ज़रिए, लॉज के ज़रिए और जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डोमेन में चीज़ें आती है उसके ज़रिए, और आम जनता या सोसाइटी जो है अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करके इन चीज़ों को, सुसाइड्स के रेट्स को कम से कम कर सकती है। पिछले काफ़ी दिनों में लगातार ऐसे केसेस जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे केसेस हमारे सामने ना आए। आज की बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं कि 2 दिन की बैंक स्ट्राइक पर गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चले गए हैं। कारण है कि कुछ दिन पहले जो यूनियन बजट यानी कि आम बजट जो पेश किया गया था पूरे देश भर के लिए, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम कुछ 2 बैंक्स को, IDBI को छोड़कर 2 बैंक्स को जो है वो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और LIC को भी प्राइवेटाइज़ करने जाने हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट कर सरकार 1.76 हज़ार करोड़ रुपये, 1.76 लाख करोड़ रुपया जो है
1.75 लाख करोड़ रुपया जो है वो अपने आप के लिए अर्जित करना चाहती है, यानी कि कमाना चाहती है डिसइन्वेस्टमेंट करके। जिसके बाद बैंक एम्प्लॉयज़ जो खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पुरजोर इसका विरोध भी किया था, प्रदर्शन भी किया। इससे पहले लगातार उन्होंने कहा कि सरकार को ये फैसला वापस ले लेना चाहिए, पर अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई। जिसके बाद एक यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, करीबन 9 से भी ज़्यादा यूनियंस उसमें शामिल हैं, उन्होंने एक कॉल दी थी कि आज 15 और 16 को जो स्ट्राइक्स हैं वो की जाएंगी। पूरे देश भर में जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो कामकाज जो है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नहीं करेंगे, और 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आज स्ट्राइक पर चले गए हैं। कल भी इनका मानना है कि पुरजोर आवाज़ ये जो है वो उठाएंगे। इस UFBO यानी कि यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 9 अलग अलग यूनियंस ने इसका समर्थन किया है। आपको मैं पहले उनके बारे में बता दूं, फिर बताऊंगा कि कारण क्या रहा। डिटेल में इसके बारे में हमने चर्चा भी आज की है। ऑल इंडिया ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC, इसके अलावा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन AIBAA, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ NCBE, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC, इसके अलावा बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, और इसके अलावा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स। और ये जो 9 ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक पर चलेंगे। दरअसल 2 दिन पहले भी शनिवार और इतवार बैंक बंद होने के बाद 4 दिन का लंबा कामकाज ठप रहने की वजह से आम जनता और बिजनेसेस कम्युनिटी को काफ़ी परेशानी तो ज़रूर आई, बट जिस तरह से एम्प्लॉयज़ ने आश्वासन दिया कि हमने साफ तौर पर जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी, और क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है तो डिजिटली काफ़ी कामकाज हो जाता है। ATMs भी फंक्शनिंग जो है वो उसकी प्रॉपर चलती रही, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी ना आए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नुकसान होगा कि उनका कामकाज करने में काफ़ी परेशानी आएगी, बट आम जनता को भी परेशानी आएगी। आम जनता की परेशानियां समझने के लिए आज हमने जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे बात की है, उनकी थोड़ी सी बात सुनते हैं, उसके बारे में इसको कंक्लूड करेंगे। अगर प्राइवेटाइज हो जाते हैं बैंक्स तो किस तरह की प्रॉब्लम आप समझते हैं कि आम जनता के लिए खड़ी होने वाली? देखिए, प्राइवेटाइज होने से मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट से कंपेयर करके अभी बताता हूँ। पेट्रोल के प्राइसेस 100 को छूने वाले हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। सेम आने वाले टाइम में बैंकिंग इंडस्ट्री में भी होगा, जब आपको चार्जेस अगर 100 की जगह अगर 5000 भी देने पड़ेंगे तो आपको एक ही स्टेटमेंट मिलेगी गवर्नमेंट से कि हमारा कंट्रोल नहीं रहा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, रादर ये रहे, एक्स रहे, वाई रहे, हमारी किसी पार्टी विशेष के खिलाफ ये आवाज़ नहीं है। हमारी आवाज़ गवर्नमेंट के डिसीजंस के खिलाफ है कि आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें जनता को आज नहीं तो कल जो है भुगतना पड़ेगा। 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अगर आपको आज एक गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक बोलता है रखने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बंदे की 11,000 रुपया ही है। ठीक है ना। तो हम जो है ज़ीरो बैलेंस पे मुद्रा योजना है, स्वनिधि है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको 10,000 रुपये का लोन। आज इतनी ईज से हम लोग अपनी सर्विसेज, एक देशभक्त बन के हम लोग जिस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कोरोना काल में या किसी भी टाइम पे करते रहे हैं, वो एक प्राइवेट बैंक वाला कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहते हैं। तो आपने सुना इनकी बात की किस तरह से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि प्राइवेटाइज ना किया जाए, जिसकी वजह से ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को बट आम जनता को इससे खासा नुकसान हो सकता है। अब सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं सुनती, या स्ट्राइक इनकी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, इस पर तो आने वाला वक्त बताएगा। बट इससे पहले आपको बता दूं कि 4 जनरल इंश्योरेंस यूनियंस जो हैं, कंपनीज यूनियन जो हैं, वो भी 17 तारीख को जो है वो स्ट्राइक करने वाली हैं। इसके अलावा LIC के साथ जो जुड़ी यूनियंस हैं वो भी 18 मार्च को स्ट्राइक करने वाले हैं। यानी कि एक तरफ बैंक्स लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज भी जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटाइजेशन की सरकार की बात है उस पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इनको रिप्लाई देती है, या फिर इनकी स्ट्राइक का कुछ भी असर नहीं होता। और अगर कुछ असर नहीं होता, सरकार इनकी बातें नहीं सुनती, तो इसके ऊपर ये क्या करेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस खास इवनिंग एडिशन शो से मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। ऐसे और एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे साथ इस वीडियो को शूट कर रहे थे कैमरा पर्सन कमल सिंह, और ऐसी इवनिंग एडिशन के शोज़ रोज़ आपके लिए हम लाते रहते हैं। और आपके कोई सुझाव हों, कोई आपके सवाल हों तो ज़रूर कमेंट कर भेजें, हम हमेशा उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।